दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं देश की राजधानी दिल्ली की और उसके हाउसिंग क्राइसिस के बारे में। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मॉनसून ने देश भर में दस्तक दे रखी है और दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के कई शहरों में बरसात की वजह से बाढ़ जैसे भयानक हालात बने हुए हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी बाहर निकले तो ध्यान से निकले, क्योंकि ये बरसात कभी भी और कहीं भी न केवल आपका मजा किरकिरा कर सकती है, बल्कि किसी बड़ी मुश्किल में भी आपको फंसा सकती है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, क्या दिल्ली अब रहने लायक शहर नहीं रह जाएगी? क्या देश की राजधानी धीरे धीरे अपने ही बोझ तले दब रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने आज दिल्ली में करोड़ों रुपए लगाकर घर खरीद लिया, तो क्या 10 साल बाद वही घर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगा या सबसे बड़ी गलती? जरा सोचिए, एक तरफ दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, दूसरी तरफ हर साल लाखों लोग इस शहर में आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस शहर के पास उन लोगों को रहने के लिए घर है? क्या पीने के लिए पानी है? क्या साफ हवा है? क्या सड़कें हैं? क्या ड्रेनेज है? क्या फ्यूचर की कोई प्लानिंग है? दोस्तों, आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो किसी बिल्डर के ब्रोशर में नहीं मिलेगा, किसी सरकारी एडवर्टीजमेंट में नहीं मिलेगा और ज़्यादातर मीडिया आपको ये जानकारी नहीं बताएगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन 6 बड़े संकटों की जो दिल्ली के अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, इन संकटों का आपकी प्रॉपर्टी की कीमत पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर आप दिल्ली, द्वारका, रोहिणी, नरेला, साउथ दिल्ली, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली या एनसीआर में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इन्वेस्टमेंट से पहले देखने वाली सबसे ज़रूरी गाइड हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किन इलाकों में आने वाले 10 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ का मौका हो सकता है और किन जगहों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली की असली तस्वीर समझिए। आज दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ 70 लाख यानी 27 मिलियन के आसपास पहुंच चुकी है और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा मेगा सिटी बन सकती है। हर साल करीब 7 लाख नए लोग रोजगार, एजुकेशन और बेहतर लाइफस्टाइल की उम्मीद लेकर दिल्ली आते हैं, लेकिन शहर की कैपेसिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। यही वजह है कि दिल्ली आज हाउसिंग, पानी, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, फ्लडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 6 बड़े संकटों से जूझ रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े संकट यानी हाउसिंग की। दोस्तों, भारत में कुल शहरी आवास की कमी करीब 1 करोड़ 90 लाख की मानी जाती है और एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग से जुड़ा है। अनुमान है कि लगभग 95% हाउसिंग डेफिसिट उन परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये से कम है। दिल्ली में 675 से अधिक रजिस्टर्ड झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, जहां लाखों लोग रहते हैं। दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए के लग्जरी अपार्टमेंट बने हुए, यानी जिसे सबसे ज्यादा घर की जरूरत है उसके लिए सबसे कम घर बन रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपए वाले प्रोजेक्ट्स लगातार लॉन्च हो रहे हैं। यही दिल्ली की सबसे बड़ी विडंबना है। अब जरा एक उदाहरण से समझिए। अगर एक बिल्डर के पास 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो और उसे तय करना हो कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएगा या लग्जरी प्रोजेक्ट, तो वो अक्सर वही जाएगा जहां पर मुनाफा ज़्यादा होगा। यही कारण है कि बाजार में लग्जरी हाउसिंग की सप्लाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सस्ती हाउसिंग यानी अफोर्डेबल की कमी लगातार बनी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन अनऑथराइज्ड कॉलोनी की, जहां लाखों मिडिल क्लास परिवार रहते हैं। दिल्ली में लगभग 1797 इलीगल कॉलोनीज हैं। कई कॉलोनीज का रेगुलाइजेशन शुरू हुआ, लेकिन पूरा प्रोसेस अभी भी अधूरा है। इसका मतलब क्या है? दोस्तों, अगर आपकी प्रॉपर्टी का कानूनी स्टेटस स्पष्ट नहीं है तो बैंक लोन लेने में दिक्कत होगी, फ्यूचर में बेचने में परेशानी होगी और कीमत बढ़ने की संभावना भी लिमिटेड हो सकती है। इसलिए मेरी पहली सलाह यही है कि किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले उसका लीगल स्टेटस जरूर जांचें। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने राजधानी के लिए नया विकास रोड मैप पेश किया है। इस रोड मैप का मकसद दिल्ली को ग्रीन, सस्टेनेबल और रहने योग्य शहर बनाना बताया जा रहा है। इसमें 4 बड़े पिलर रखे गए। पहला, अफोर्डेबल हाउसिंग और झुग्गी रीडेवलपमेंट। दूसरा, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आसपास ज़्यादा घनत्व वाला डेवलपमेंट। तीसरा, पर्यावरण और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा, हेरिटेज और आर्थिक विकास। इसके साथ ही 8 प्रमुख फोकस एरिया तय किए गए, जिनमें पानी की सुरक्षा, दिल्ली जल बोर्ड सुधार,
स्मार्ट मीटर, अर्बन फ्लडिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लैंड पुलिंग, पुरानी दिल्ली का रीडेवलपमेंट और डिजास्टर रेजिलियंस शामिल है। कागज पर ये योजना काफ़ी प्रभावशाली दिखती है, लेकिन मेरा सवाल हमेशा एक ही रहता है, क्या ये सब ज़मीन पर भी उतरेगा? क्योंकि दिल्ली में योजनाओं की कमी कभी नहीं रही, कमी रही है तो समय पर और पूरी तरह लागू करने की। अब आते हैं दूसरे बड़े संकट यानी पानी पर। हर साल मई और जून में दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। कई जगह लोग टैंकर का इंतजार करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार दिल्ली की जलापूर्ति का 50% से अधिक पानी पाइपलाइन लीकेज, इलीगल कनेक्शन और टेक्निकल फेलियर में ही खत्म हो जाता है। इसे नॉन रेवेन्यू वाटर कहा जाता है। सोचिए, अगर 100 लीटर पानी सिस्टम में डाला जाए और 50 लीटर लोगों तक पहुंचे ही नहीं, तो नई पाइपलाइन और नए प्रोजेक्ट्स बनाकर भी प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। यही वजह है कि दिल्ली जल बोर्ड सुधार और स्मार्ट मीटरिंग की बात हो रही है। एनडीएमसी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना भी इसी दिशा में एक कदम है। लेकिन मेरा मानना है कि केवल मीटर बदलने से नहीं, पूरी पाइपलाइन व्यवस्था बदलने से फर्क पड़ेगा। अब तीसरे संकट पर आते हैं, जो दिल्ली की पहचान बन चुका है, पॉल्यूशन। दोस्तों, सर्दियों में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400, 500, 600 या 1000 पर पहुंच जाता है, तो दिल्ली दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में गिनी जाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सड़क की धूल, कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना इसके प्रमुख कारण है। अब इसका रियल एस्टेट से क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। आज लग्जरी प्रोजेक्ट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को अपनी सबसे बड़ी USP बनाकर बेच रहे हैं। कई हाई एंड खरीदार अब बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों की ओर भी रुख कर रहे हैं। यानी एनवायरनमेंट अब केवल स्वास्थ्य यानी हेल्थ का नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी वैल्यू का भी मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, अगर आप घर खरीद रहे हैं तो सिर्फ लोकेशन मत देखिए, उस इलाके का औसत AQI, ग्रीन कवर और आसपास के पोल्यूशन सोर्सेज पर भी ज़रूर नज़र डालिए। अब बात चौथे संकट की, ट्रैफिक। दिल्ली में व्हीकल रजिस्ट्रेशन की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। पीक आवर में कई प्रमुख सड़कों पर औसत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम हो जाती। इसका असर सिर्फ समय पर नहीं पड़ता, बल्कि ईंधन, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी TOD की अवधारणा सही है, क्योंकि इससे लोग मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास बसेंगे। लेकिन जब तक बस और मेट्रो नेटवर्क की अंतिम कनेक्टिविटी मजबूत नहीं होगी, लोग अपनी कार छोड़ने वाले नहीं। दोस्तों, पांचवा संकट है अर्बन फ्लडिंग। हर मॉनसून में दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब जाते हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ता है, ITO जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित होते हैं, सड़कें बंद होती है और करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। इसका कारण सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि पुराना ड्रेनेज सिस्टम, प्राकृतिक जल निकासी यानी नेचुरल ड्रेन सिस्टम पर जो एनक्रोचमेंट है और कंक्रीट का लगातार बढ़ता दायरा भी। अगर आप यमुना फ्लड प्लेन के आसपास प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो फ्लड रिस्क को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। अब छठा संकट है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का। यही वो बड़ी प्रॉब्लम है जो बाकी 5 संकटों को और बड़ा बना देती है। दिल्ली में योजनाएं बनती है, घोषणाएं होती हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन कई बार ज़मीन पर परिणाम आने में सालों लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लैंड पुलिंग। पिछले कई सालों में इसकी चर्चा हो रही है। हर कुछ महीने में नई बैठक, नई उम्मीद और नया बयान आता है, लेकिन ग्राउंड पर विकास की गति अभी भी बहुत सीमित है। इस बीच ज़मीन की कीमतें अफवाहों के आधार पर बढ़ जाती हैं। इसलिए मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि सिर्फ खबर सुनकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ज़मीन पर काम शुरू होने का इंतजार कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया 10 से 15 साल का है तो नियमित रूप से विकसित हो रहे इलाकों, रेगुलराइज्ड कॉलोनीज और भविष्य के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाकों पर नज़र रखिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ ये कहकर प्लॉट बेच रहा है कि अगले महीने लैंड पूलिंग आ जाएगी, तो सावधान हो जाइए। दूसरी तरफ साउथ दिल्ली और लुटियंस दिल्ली जैसे इलाकों में कीमतें बहुत ऊंची हैं। यहाँ प्रॉपर्टी सेफ रह सकती है, लेकिन बहुत तेज रिटर्न की उम्मीद करना सही नहीं होगा। दोस्तों, अंत में मेरी राय बहुत साफ है। दिल्ली टूटी हुई ज़रूर दिखती है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। इतिहास गवाह है, बड़े शहर अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के बाद भी सबसे बड़े बदलाव देखते हैं। अगर DDA की योजनाएं समय पर लागू होती है, पानी और पॉल्यूशन पर ठोस काम होता है, ट्रांजिट नेटवर्क मजबूत होता है और हाउसिंग सुधार ज़मीन पर उतरते हैं, तो दिल्ली फिर से निवेश का बड़ा सेंटर बन सकती है। लेकिन अगर योजनाएं सिर्फ फाइलों में ही रही, तो आने वाले सालों में ये संकट प्रॉपर्टी बाजार पर और ज़्यादा दबाव बढ़ा देगा। इसलिए आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, डेटा देखकर निवेश करिए, भावनाओं से नहीं रिसर्च से फैसला लीजिए। क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे महंगी गलती गलत लोकेशन नहीं होती, बल्कि अधूरी जानकारी होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर
काम का लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें जो दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने की योजना बना रहे हो। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो उन करोड़ों रुपए की गलत इन्वेस्टमेंट से बचा दे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हाउसिंग, पानी, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, फ्लडिंग या फिर कमज़ोर प्लानिंग। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और उसी आधार पर अपना अगला वीडियो तैयार करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।